हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने मैथ सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। भैया ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 क्या है? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या डिस्कस करा था, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था और आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या चीज जाननी पड़ती है। तो जैसा कि पिछले वाली क्लास में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि कौन सा ट्रायंगल का यूज किया जाता है भैया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया जाता है। ठीक है भैया, हम देख लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया जाता है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल क्या होगा भैया, 90 डिग्री का होगा। ठीक है भैया, बना दिया एक एंगल 90 डिग्री का। ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड, यानी इसका नाम क्या है, एच, यानी हाइपोटेन्यूस। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया था ये दोनों में क्या करता है, झंझट होते रहता है कि भाई हम कभी पी रहेंगे तो ये कहता है हम पी रहेंगे। तो बोला गया भाई देखो, जैसा यूजर का डिमांड होगा, यानी जैसा क्वेश्चन बनाने वाले को जरूरत होगा उस हिसाब से वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर और बेस ले लेगा। कहने का मतलब कि अगर हम ये एंगल लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे भैया, ये वाला एंगल लेंगे, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर और ये वाला अपना बेस हो जाएगा। अगर दूसरा केस क्या होता है भैया, दूसरा केस कुछ ऐसा होता है, ये तो अपना परपेंडिकुलर है। अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इस एंगल के हिसाब से ये सामने दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस ही रहेगा। मतलब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है, लेकिन हाइपोटेनस हमारा वही है। अब देखो हमने क्या बताया था, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है अगर वो निकालना है तो रूट लगा के क्या लिख दोगे भैया, तो रूट लगा के आप लिख दोगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। और हमने फिर अभी बताया था कि आपको P और B में से कुछ निकालना हो, यानी P निकालना हो या B निकालना हो तो आप क्या करोगे, उसमें भी रूट लगा दोगे। ठीक है भैया, रूट लगा दिया। लो अब देखो, जब भी P और B कुछ ही निकालना होगा तो आप क्या करोगे भैया, h स्क्वायर में से ही माइनस करना। अब कहोगे h स्क्वायर में से किसको माइनस करेंगे, तो जब P निकालना हो तो B को माइनस करेंगे और जब B निकालना हो तो किसको माइनस करेंगे, P को माइनस करेंगे। यानी ये फॉर्मूला तो हमने आपको कल बताया ही था। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ध्यान से देखिए कि इस पे हमारे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, सबसे पहले एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आप ध्यान से समझिए कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या बोलेगा, एक समकोण त्रिभुज, ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, एक समकोण त्रिभुज, नाम भी दे देगा आपको ABC में कोण B जो है वो क्या है, समकोण है, ऐसे बोल देगा। B कोण जो है वो क्या है, समकोण है, तथा AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा AB इक्वल टू 5 मत लीजिए, आप इसको ले लीजिए 4 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेना, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B क्या है, तो 90 डिग्री है, समकोण मतलब कि राइट एंगल है, और AB बराबर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या दिया है भैया, तो BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करें और रीड करने के बाद उसको डायग्राम बनाएं। तो सबसे पहले हम साइड में डायग्राम बनाते हैं हमेशा। तो आपको पता है कौन सा ट्रायंगल लेना है, समकोण त्रिभुज बना दिया। अब क्या बोला है कि कौन सा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण है, तो एंगल B। तो यहाँ पे देखो यही हमारा क्या दिख रहा है, राइट एंगल यही होता है, तो इसका नाम आप B दे दो और B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, एक काम तो खत्म हो गया। और त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। तो A तो B तो इसका नाम दे ही दिया,
अब क्या नाम दिया इसका ए और इसका बचा हमारा सी। अब क्या करना है भैया, तो ए बी बराबर दिया है, क्या दिया है भैया, ए बी बराबर हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी ए बी की लंबाई क्या है, तो 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही लिख दिया। और बीसी की लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ये अगर हमारा अगर एंगल हो तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है, यानी और बेस कौन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है, क्या नहीं पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। तो हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एच बराबर रूट अंडर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है, पी का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एच क्या है, तो एच यानी एसी है, एच यानी क्या है, एसी, तो एसी लिख दोगे। और रूट अंडर, और पी क्या है अपना, पी यानी ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। और बी क्या है, बी यानी बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। जैसे वो ट्रायंगल में दिया है उसी तरीके से हमने क्या किया, वो फॉर्मूला को पी बी जी के जगह पे नाम चेंज कर दिया। अब एसी का एसी बराबर रूट अंडर ए बी की वैल्यू कितनी है भैया, तो ए बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। बीसी की वैल्यू कितनी है, तो बीसी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू एसी का एसी रूट अंडर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 टू जा 8 मत कर देना, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 का टेबल 4/16 और 3 का स्क्वायर यानी 3 का टेबल 3 बार यानी 9 और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और 25 किसका स्क्वायर है, तो अपना ये 25 5 का स्क्वायर है, यानी ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या निकल के सामने आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ये तो हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, हमने पढ़ के डायग्राम बनाकर हमने समझ लिया कि हमें क्या निकालना था और क्या दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कि इस जब क्वेश्चन ऐसा आएगा लॉन्गेस्ट वाले तो हमें जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो पूछते क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसा कि मान लीजिए अब हम इसके आगे थोड़ा सा एक और चीज डिटेल्स में समझेंगे, फिर जो क्वेश्चन हमें पेपर में स्टार्ट हो जाएगा आना यहां से। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। हम आप ये जो 3 आदमी हैं, यानी ये जो आपको 3 आदमी दिखाई दे रहे थे, 3 आदमी यानी एच पी और ये बी, ये तीनों को संभालने के लिए 6 आदमी आता है। क्या आता है भैया, यानी इन 3 आदमी को मैनेज करने के लिए कितने आदमी की जरूरत है, तो 6 आदमी की जरूरत है। वो 6 आदमी क्या है, तो देखिए पहला आदमी का नाम है साइन, दूसरे आदमी का नाम है कॉस और तीसरे आदमी का नाम है टैन। क्या नाम है भैया, साइन कॉस टैन। आप थीटा मत याद करके चलना, क्योंकि थीटा मतलब एंगल होता है, वो एंगल आपको कुछ भी दिया हो सकता है, गधा कुत्ता बिल्ली आप कुछ भी ले लेना, समझ गए। तो यहाँ पे जो अपना साइन कॉस टैन हमें ये लेके चलना है, गधा बिल्ला कुत्ता यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझ गए। एंगल वो कुछ भी दे सकता है आपको, एंगल ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है, हमें थीटा थीटा याद नहीं करना। तो ये 3 आदमी को संभालने के लिए कितने आदमी आते हैं, 6 आदमी। तो हमने अभी तो 3 ही आदमी लिखा, 3 आदमी कौन है, तो देखिए याद रखिएगा, पहला साइन कॉस टैन, पहला कौन है साइन कॉस और तीसरा कौन सा है टैन। अब ध्यान से समझिए, ये जो साइन है, ये साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। कौन होता है भैया, तो कोसेक होता है, याद रहेगा। और ये जो कॉस है इसका उल्टा सेक होता है। कौन होता है भैया, सेक होता है। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टैन का उल्टा क्या होता है भैया, कॉट होता है। इतना हमें याद हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब। जब इतना याद हो गया तो अब देखिए, अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना है, ये 3 को कैसे संभालेगा। हमने बोला ये 3 आदमी को संभालने के लिए 6 आदमी आता है। ये 3 आदमी बहुत खचरा है, बहुत बदमाशी करता है, तो इसको समझाने के लिए, इसको संभालने के लिए क्या किया गया है, ये 6 आदमी आते हैं। तो ये 6 आदमी कैसे इस तीनों को संभालेंगे, देखिए इसको संभालने के लिए एक गाना बनाया गया है कि ये गाना जब गाओगे ना तो ये तीनों आदमी अपने आप क्या होगा, संभल जाएगा। तो गाना कुछ ऐसा है, लाल पेन से मैं गाना लिखता हूं, जरा ध्यान से समझना। गाना कुछ ऐसा है, पंडित बद्री प्रसाद, यही गाना है, पंडित बद्री प्रसाद। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, हर हर बोले। वाह भैया, बहुत बढ़िया गाना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जय जय भोले, ये बोल रहा है, ठीक है। यानी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित यानी पी, पंडित मानी पी हो गया, और बद्री यानी बी हो गया, पी मतलब प्रसाद हो गया, और हर हर यानी एच, और बोले यानी बी। समझ में आया कि नहीं आया, यानी पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद,
एच से हर, बी से बोले। अब क्या करना है, संभालना है। तो कैसे संभालेगा भाई मेरे, ध्यान से देखो। पहला ये जो फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, ये साइन का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है भाई मेरे, साइन का फॉर्मूला है। यानी पी और नीचे में क्या आ जाएगा, एच। यानी जब भी साइन का फॉर्मूला तुमसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे मेरे भाई, पी अपॉन में एच। समझ में आया। दूसरा कॉस का फॉर्मूला कौन होगा भाई, तो देखो दूसरे नंबर पे जो है वो कॉस का फॉर्मूला है, दूसरे नंबर पे क्या है, बी, और नीचे क्या है, एच। तो हो जाएगा बी अपॉन में एच। और टेन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो तीसरा नंबर जो दिखाई दे रहा है, पी अपॉन में बी, तो पी अपॉन में बी। और ये तीन का क्या होगा, तो ये तीनों का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो साइन का उल्टा कॉस, तो कॉस का देखो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कौन है, कोसेक। तो साइन का फॉर्मूला है पी अपॉन एच, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। उल्टा कर दिया, एच ऊपर और पी नीचे। अब देखो यहां से कॉस का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा सेक। कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी। अब देखो टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। टेन का उल्टा कॉट, तो टेन का फॉर्मूला है पी अपॉन बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन पी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, हमें ये फॉर्मूला याद हो गया। कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस ये गाना याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर बोले, ये फॉर्मूला याद रखना है। और उसके बाद पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का, और बाकी ये तीन इसके अपोजिट होते हैं, तो इसको उलट दोगे तो आपको ये फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा। अब पी मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कर्ण, यानी सॉरी, पी मतलब पता ही है लंब होता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, हमने आपको सारे डिटेल में बताया। पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, और बेस मतलब क्या होता है, बी मतलब आपका बेस होता है। अब देखिए इन, अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर ये फॉर्मूला आपको क्या है भैया याद है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज का आप बना सकते हो। देखो मैं क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं, आपके क्वेश्चन पेपर का ही, एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी का 8.1, यानी एनसीईआरटी के जो 8.1 एक्सरसाइज है उसके पे क्वेश्चन मैं लेता हूं। पहला नंबर देखिए क्या है, देखिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, उसी तरीके से जैसे मैं पीछे दिया था। क्वेश्चन क्या दिया था भैया, एक समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है क्योंकि मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन पहला चैप्टर में आपका क्वेश्चन यही ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है भैया, एक समकोण त्रिभुज। चलो भाई नाम दे दिया एबीसी। कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो एबीसी समकोण त्रिभुज है, ठीक है भैया। और कौन सा कोण समकोण है, तो हमने दे दिया आपको कोण बी समकोण है। लो भाई साहब, बार बार सर बी ही दे रहे हो, अच्छा अगली बार सी ले लेंगे। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में बी एंगल राइट एंगल है, यानी बी कोण क्या है, समकोण है, तथा AB बराबर, वही ले लो 5 सेंटीमीटर, हमें तो सिखाना है भैया। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो साइन A इंटू साइन ए का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए, टेन ए का मान बताइए, टेन सी का मान बताइए, और भी आप लिख सकते हो कॉस ए का मान बताइए, और कॉस सी का मान हो गया। बस इतना ही, और भी जितना आपको निकालना है वो निकाल सकते हो, हमने बस इतना ले लिया। अब देखो क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले जब कोई क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का आता है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, उसमें ये साइड इतना है, ये साइड इतना है, आप टाइम निकालो, साइन निकालो, कॉस निकालो, कुछ भी निकालो, कुछ भी निकालो, आपको बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते हैं भैया क्वेश्चन को। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले साइड में जाना, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज बना देना। ठीक है भैया, यहां तक हो जाएगा। अब उसका नामकरण करना है, तो नाम ऐसे मत दे देना एबीसीडी धर 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 धर, ऐसे नहीं। कैसे भैया, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज तो एबीसी है, लेकिन
कौन सा एंगल उसका समकोण है भैया, पहले ये डिसाइड करो। तो सबसे पहले उसका राइट एंगल कोण कौन सा है, तो बी है। तो यहाँ राइट एंगल इसको बोलते हैं, यानी इसका नाम क्या होगा, बी। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद नाम देना है, तो नाम ऐसे ही मत दे देना, नाम कैसे देते हैं भैया, तो जो कोण समकोण होता है, यानी जो कोण राइट एंगल होता है, पहले उसका नाम, यानी डी हमने दे दिया। बचा हुआ कौन कौन है, तो ए बचा है और सी बचा है। बिल्कुल सही बात भाई साहब, यहां तक काम हमारा खत्म। अब उसके बाद देखिए, अब कौन कौन सा साइड दिया है, तो भैया ए बी बराबर, बहुत बढ़िया। ए बी कौन है, यही दिखाई दे रहा है ए बी हमको, यानी 3 सेंटीमीटर लो पटक दिया 3 सेंटीमीटर को। उसके बाद भैया बीसी दिया है, बीसी कितना, 4 सेंटीमीटर लो भैया हमने दे दिया। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपका डायग्राम बन के काम खत्म हो, आप इसमें देखना हमेशा आपको 2 साइड गिवन रहेगा, तीसरा साइड आपको निकालना रहेगा। तो इसमें साफ साफ आपको खोपड़ी में बात घुस रहा होगा कि इसमें हमें क्या मिस किया हुआ है। एच ये है, एक समय के लिए मान लो ये एच है और ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है, बी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पी और बी दिया हुआ है। क्या मिस है इसमें, तो एच गायब है। तो आपको एच निकाल सकते हो। तो सबसे पहले लिखना है यहां, क्या लिखोगे, और इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, हेयर, या गिवन डेट भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। लिख दिया। क्या क्या लिखोगे, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया हुआ है, एंगल बी इज 90 डिग्री। समकोण मतलब क्या, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद ए बी बराबर दिया है। जो जो डेटा दिया है पहले लिखते जाओ फटाफट, क्योंकि हमें थोड़ा सा पेज भी भरना है कि नहीं भरना है भैया। जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं तो हमें मार्क्स कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन डेटा उतारना है। तो ए बी भी दिया है 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है भैया, बीसी दिया है, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब जब हमने डायग्राम बनाया तो ए बी पता है, बीसी पता है, क्या गायब है, एसी गायब है। तो लिख देना ना भैया, एसी बराबर वॉट, एसी बराबर वॉट। क्या होगा एसी बराबर, निकालना तो है। तो आइए एसी को क्या बोलते हैं, तो एसी को भैया हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। यानी हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूस बराबर होता है, आपको पता है, एच सबसे बड़ा साइड होता है। तो बड़ा साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों छोटे साइड के स्क्वायर को जोड़ देते हैं, यानी पहला का स्क्वायर पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब आपको ही पता है एच का नाम क्या है, तो एच का नाम एसी है। तो आप इसके जगह पे एसी डाल देना, रूट अंडर पी। पी की वैल्यू क्या है, तो पी का नाम ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया। उसके बाद बी, बी का नाम क्या है, तो बीसी है, तो बीसी है, बीसी डाल देंगे, स्क्वायर इक्वल टू रूट एसी का एसी इक्वल टू रूट अंडर। अब देखो ए बी की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25। और यहां से रूट 25 की वैल्यू क्या आती है भैया, तो 5 आती है। तो एसी बराबर 5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन डेटा लिखना है, ट्रायंगल बनाना है, और 2 साइड दिया है तो तीसरा साइड निकालना है। क्या हमने गाना बताया, क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम को बनाना है, और गिवन डेट लिखना है, और 2 साइड दिया रहे तो तीसरी साइड को निकाल देना है। तो यहाँ पे हमें पी और बी दिया था तो हमने एच निकाल लिया उसका हेल्प से। इतना काम आपको समझ में आया कि नहीं आया, हम अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन दिया था, हमने रीड करा कि एक समकोण त्रिभुज है, और उसके बाद उसका नाम कैसे दिया। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा एंगल 90 डिग्री है, यानी कौन सा एंगल राइट एंगल है। तो वो खुद बोलता है क्वेश्चन में, बी एंगल राइट एंगल लो, सी एंगल राइट एंगल लो, जो बोलेगा वहां यहाँ पे उसका नाम रख देंगे, और जो बचा हुआ होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा साइड दिया रहेगा, 2 साइड हमेशा हमें वो देगा ही देगा, 2 साइड दिया तो उसकी मदद से हमने तीसरी साइड निकाल लिया। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपसे वो जो भी पूछे, अलाय बलाय कुत्ता भैंस कुछ भी पूछे, आप बता सकते हो। देखो कैसे बताओगे मेरे भाई, तो ये कितना निकल के सामने आ रहा है, 5, तो यहाँ पे हमने 5 डाल दिया। अब आप देखो धीरे धीरे आपसे क्या क्या पूछा है, साइन ए। चलो भैया
साइन ए। अब थोड़ा सा एक बात बताना, हमने आपको साइन बराबर फॉर्मूला बताया था, ए बराबर नहीं बताया था, साइन बराबर बताया था। हमने बोला था एंगल में थीटा थीटा, याद मत करना आप। अब वो गाना एक याद कराया था, क्या याद कराया था भैया? पंडित बद्री प्रसाद, याद करो तो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पहला वाला किसका फॉर्मूला था? साइन का, दूसरा वाला कॉस का, और तीसरा वाला टेन का। ठीक है भैया, हमने साइड में ये लिख के रख लिया। अब देखिए काम क्या करना है, साइन बराबर बताना है। तो हमने आपको साइन बराबर रटवाया था, साइन ए वो नहीं रटवाया था, हमने एंगल में कुछ नहीं लिखा था। यानी साइन बराबर फॉर्मूला बताओ मेरे भाई क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया साइन बराबर फॉर्मूला होता है पहला वाला P अपॉन एच, यानी P बाई एच लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब देखो, अब खेला स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा भैया? खेला स्टार्ट होगा। हमने बोला था P और B में हमेशा झंझट रहता है। अब कहोगे भैया साइन के बाजू में क्या है, हमेशा देखना, साइन बराबर तो हमने फॉर्मूला लिख दिया P अपॉन एच। क्या करिए भैया, साइन बराबर हमने फॉर्मूला तो लिख दिया P अपॉन एच। क्या P ये यही P है? नहीं, हमें वैसे डायरेक्टली P को डिसाइड नहीं करना है। H तो भाई हमारा सही है, H यही रहेगा, लेकिन P हमारा चेंज हो जाता है, B हमारा चेंज होता है जब एंगल चेंज होता है, हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला हमने लिख दिया P अपॉन एच, कोई दिक्कत नहीं भैया, लिख दिया, चलो सीना सवाल हो गया, लिख दिया। अब साइन के एंगल में क्या लगा है वो देखो भाई, तो साइन के एंगल में A लगा हुआ है, क्या लगा है? A। अब इस ट्रायंगल में A खोजो कहां पे है, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, कहां भैया? ये रहा A बैठा हुआ। अब चलो साइन के बगल में क्या है? A है, तो आपको इसका मतलब कहां जाना है? A पे जाना है। चलो भैया A पे चले जाते हैं, चले गए, चढ़ गए, A पे चढ़ गए। जैसे साइन के बगल में जो भी पूछे आपको उसके बगल में देखना है एंगल। साइन पूछ रहा है तो साइन का फॉर्मूला P बाई एच लिख दिया, उसके बगल में देखो कौन सा है, तो A है, तो A पे चले जाएंगे और A के सामने से देखो, हमेशा एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, हमें P मतलब लंब पता करना है। तो देखो अगर कोण ये है तो इसके सामने साइड कौन दिखाई दे रहा है? अगर ये कोण है तो इसके सामने हमारा साइड BC दिखाई दे रहा है, यानी BC हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और हमारा हाइपोटेनियस यानी कर्ण हमारा वही रहेगा AC का AC। तो यहां से बताइए BC की वैल्यू क्या है? तो BC की वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 डाल देंगे, और AC की वैल्यू दी हुई है कितनी? AC की वैल्यू 5, तो हमने 5 डाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बात बताइए, जिसको ये पता ही नहीं होगा एंगल के हिसाब से हमें P बाई B लिखना है, तो डायरेक्ट क्या मार देगा? P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 5, 3 अपॉन 5 हो गया गलत। समझ गए कि नहीं समझे? तो गलती अपन कहां पे करते हैं, डायरेक्ट P बाई B फॉर्मूला याद कर लेते हैं और P की वैल्यू हम रखते हैं कि ये वाला P है, ये वाला P है 3, और B की और H का वैल्यू हमने 5 लगा के मार दिया, हमारा हो गया आंसर गलत। लेकिन हमें क्या करना है, साइन बराबर फॉर्मूला P अपॉन H होता है, और बगल में एंगल A है, तो एंगल A के हिसाब से हम देखेंगे परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने BC, और अपना हाइपोटेनस AC है तो AC, BC की वैल्यू अपना 4 और AC की वैल्यू अपने पास कितनी है? 5, तो 5 डाल दिया। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है भैया? साइन तो निकाल दिया, उसके बाद cos C। अब देखो फिर एंगल चेंज किया, देख रहे हैं ये बदमाशी करता है सिर्फ आपसे गलती करवाने के लिए। cos, अब आपको पता है cos का फॉर्मूला क्या होता है? आप ये CP छोड़ो, अभी ये आप CP छोड़ो, पहले आप समझो कि cos का फॉर्मूला है क्या। तो ये cos दिखाई दे रहा है, cos का फॉर्मूला B अपॉन एच, लो हमने B अपॉन एच लिख दिया। अब देखो cos का फॉर्मूला तो ये B अपॉन एच होता है, लेकिन इसके बाजू में क्या लगा है? C। क्या लगा है भैया मेरे? C लगा है, तो एंगल कहां पे हो जाएगा? C पे। तो देखो C, ये रहा C, इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से सामने कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है कि नहीं? जो कोण के सामने होता है वो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या लगा है? C लगा है, तो हमें क्या पता करना है? B पता करना है। तो कोण के सामने वाला तो P होता है, तो बचा कौन? यही ना B होगा, तो B हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? BC, और A हमारा क्या हो जाएगा? AC हमारा H हो जाएगा। तो BC क्या दिया हुआ है? 4 अपॉन में 5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर करके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा भी निकाल लिया, tan A, डायरेक्ट बताओ। अब भैया फिर वही बात, tan का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन B, तो हमने लिख दिया P अपॉन B। एंगल कौन सा है? A है, एंगल कौन सा है भैया मेरे? A है। आप ही बताओ, जब एंगल A होगा तो एंगल A कहां दिखाई दे रहा है? ये रहा, इस एंगल पे चले जाओ और इसके सामने देखो कौन दिखाई दे रहा है? ये, तो यही अपना परपेंडिकुलर और ये अपना बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और ये हो जाएगा अपना
ए बी हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? बस सारा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज tan c, देखो tan c निकालना है तो चेंज हो जाएगा। तो p बाई बी, तो tan का फॉर्मूला होता ही है, tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई बी होता है, लेकिन एंगल कौन सा है? c है। तो चलो एंगल c पे चलते हैं। कहाँ एंगल c दिखाई दे रहा है भैया? तो एंगल c हमें ये दिखाई दे रहा है। इसके सामने से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर ए बी है, परपेंडिकुलर ए बी है, और ये BC अपना क्या है? बेस है। तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिख रहा है? cos A। मान लो हमें अब क्या निकालना है? cos A निकालना है। तो cos A, cos बराबर फॉर्मूला होता है b बटा h। क्या होता है? b बटा h। लेकिन हमें एंगल कहां से लेना है? A से। तो A एंगल यहाँ पे है, तो बेस कौन सा होगा? ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि सामने है, तो बेस अपना ये होगा AB। बेस क्या होगा? AB। और अपना हाइपोटेनियस वही होगा AC। तो यहां से बताओ AB की वैल्यू 3 और अपॉन में हो जाएगा 5। ये समझ में आपको आया होगा। मुझे जहां तक लगता है कि अपना जब समकोण त्रिभुज दिया रहे तो कैसे हम, जो हमें सबसे पहले क्या करना है? डायग्राम को बनाना है। 2 चीज हमें दिया रहता है, तीसरा साइड हमें निकालना है, उसके बाद साइन कॉस टैन। कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। ये अपना पहला टाइप का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से और बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। और इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कहां पे? वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके जाते हैं p बाई बी, वो एंगल को नहीं देखते हैं और डायरेक्टली आंसर मारते हैं, और आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।